मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी कच्ची उम्र का पक्का प्यार लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। लैंडलाइन की घंटी मुसलसल बज रही थी और मैं फाइलों में सर झुकाए अपने काम को निपटाने में लगी थी। मुझे पता था कि ये माँ का ही फ़ोन होगा, क्योंकि एक माँ ही थी जो मुझे लाइन 2 पर कॉल किया करती थी। वो अक्सर कहती, मुझे इस तीनों के थ्रू बात करना पसंद नहीं है। मैं फाइलों से सर उठाकर दीवार पर लगी घड़ी को देखी। शाम के 7 बज गए थे। उफ, इन फाइलों में सर झुकाने के बाद पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे बीत गया। मेरा सर एक बार फिर फाइलों पर झुक गया। मेरी नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थीं। माँ याद दिला रही होंगी कि आते वक्त मेरा चश्मा लेते आना, घर की सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, वो भी ले आना। मैं दिल में सोच रही थी कि तभी माँ का कॉल दोबारा आ गया। बस माँ, ऑफिस से निकलने ही वाली हूँ, मैं फ़ोन उठाते ही बोली थी। हाँ, वो मेरा चश्मा, माँ का लहजा याद दिलाने वाला था। हाँ माँ, मुझे याद है, बस मैं आधे घंटे में घर पहुँच रही हूँ, कहकर मैंने फ़ोन रखा, लास्ट फाइल को बंद किया और बेल पर हाथ मारती खड़ी हो गई। जी मैम। बिल की आवाज़ पर प्यून अंदर आया था। ये बैग और खाने का डब्बा गाड़ी में रखो, कहकर मैं टेबल पर पड़ा बोतल उठाकर पानी पीने लगी। आधे घंटे बाद मैं घर पर थी। माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं अपना बैग और खाने का डब्बा सामने टेबल पर रखकर वॉशरूम में आ गई। मुँह हाथ धोई और तौलिए से हाथ पोंछती हॉल में आई तो माँ अब तक फ़ोन पर लगी थी। मैं रुककर उन्हें देखने लगी तो उन्होंने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया, जहाँ टी पॉट और कैसरोल पड़ा था। मैं तौलिया कुर्सी पर फैलाकर टी पॉट से चाय कप में डाली और कैसरोल की ढक्कन हटाई तो दिल खुशियों से भर गया। माँ ने मेरी पसंद का ढोकला बनाया था। मैं खुश होकर खाने लगी। माँ अक्सर कहा करती थी, काजल, तू ढोकला बनाना सीख ले। मैं जब नहीं रहूँगी तब तू क्या करेगी? बालाजी से खरीद लिया करूँगी। मैं इतरा कर कहती तो माँ हंस पड़ती। अब ना तो मैं इतरा कर कुछ कहती थी और ना माँ हंसकर मेरी बात को टाला करती थी। इन बातों को गुजरे बरसों बीत गए थे। अब मुझे इतना वक्त कहाँ मिलता था कि मैं अपने लिए कुछ बना लेती। मैंने XLRI से इंजीनियरिंग किया था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने नौकरी के लिए इम्तिहान दिया तो पहली बार में ही PWD में डिजर्टेड अफसर हो गई। मेरे अफसर होने में माँ का बड़ा हाथ था, वरना मैं कहाँ पढ़ पाती। पढ़ाई के वक्त तो मैं इश्क के चक्कर में पड़ गई थी। उस इश्क ने आज से 8 सालों पहले जो रंग मुझ पर चढ़ाया था, अब वो रंग धीरे धीरे फीका हो रहा था। मगर इश्क का रंग पूरी तरह उतर नहीं पाया था। आज भी जब मुझे कुणाल याद आता तो बहुत याद आता। मैं रातों को सो नहीं पाती। दिल करता उसे इस भरी पूरी दुनिया से खोज निकालूं और पूछूं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था। हाँ, धोखा ही तो दिया था उसने मुझे। वो मेरी कोचिंग में पढ़ाया करता था। उस वक्त कुणाल इंजीनियरिंग के लास्ट साल में था और मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाली थी। मैं क्लास करने आती तो वो दूसरे बैच वालों का क्लास करवा कर जा रहा होता। इसलिए हम दोनों की मुलाकात सीढ़ियों पर ही हुआ करती थी।
हाय हेलो से शुरू होने वाली हम दोनों की बातें तवील हो गई थी। अब कोचिंग क्लास मिस करके मैं कुणाल की बाइक पर सवार होती और हम दोनों हवाओं से बातें करते रहते। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की रही होगी और कुणाल की 24-25 साल की। कुणाल की बाइक पर सवार होकर सड़कें नापते नापते एक दिन मैंने अपना फैसला कुणाल को सुनाया तो वो दंग रह गया। फैसला ये था कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मेरे इस फैसले पर कुणाल मेरी शक्ल देखने लगा। भागकर शादी करना उसके लिए मुश्किल था और कोई चारा भी कहाँ है। मैं मुंह बनाकर बोली। वो किसी सूरत तैयार नहीं हुआ। मैं उसके सर पर सवार हो गई तो वो घर छोड़ने को तैयार हुआ। मैं माँ की नज़रें बचाकर माँ का जेवर और कुछ पैसे अपने साथ रखकर एक लेटर माँ के तकिए के नीचे रखी जिसमें साफ साफ लिखा था कि माँ मैं शादी करने जा रही हूँ, मुझे खोजना नहीं, और घर से निकल पड़ी। दोपहर की ट्रेन से हमें किसी दूसरे शहर जाना था मगर शाम हो रही थी और कुणाल का कोई पता नहीं था। मन कर रहा था पटरी पर सो जाऊं या किसी अनजान सी ट्रेन में बैठकर कोई अनजान शहर चली जाऊं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पटरी पर सोती तो ट्रेन आने से पहले लोग उठाकर प्लेटफॉर्म पर पटक देते, इसलिए उदास मन के साथ घर आ गई। घर आई तो माँ घर पर नहीं थी। सामने वाली कनक आंटी ने बताया कि माँ का बीपी बढ़ गया था, वो गिर पड़ी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। मैं भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को होश आ गया था। 3 दिनों हॉस्पिटल में रहने के बाद माँ घर आई थी। घर आकर माँ ने न तो मुझसे कोई सवाल किया और न ही मैंने उन्हें कुछ बताया। हाँ, इतना ज़रूर था कि माँ ने मेरी निगरानी शुरू कर दी थी। अब मैं बाहर जाती तो माँ मेरे साथ होती। मैं कुणाल से नाराज़ थी, माँ से नहीं। अब मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर था। XLRI में एडमिशन के बाद तो मैं अपनी पढ़ाई में ऐसी लगी कि खुद का भी ध्यान न रहा। मेरी मेहनत और लगन ही तो थी कि आज मैं एक अफसर थी। माँ का पैर ज़मीन में नहीं पड़ता था। मुझे देखकर जीती थी और हमेशा मुझसे कहती कि काजल अब तू शादी कर ले। 30 पार होने के बाद एक अफसर लड़की के लिए अफसर लड़के की काल पड़ जाती है, क्योंकि कोई अफसर ये कब चाहेगा कि उसकी बीवी 30 साल पार की हो। अफसर होने के बाद तो लड़की वाले उस अफसर लड़के पर सदके जाते हैं और अपनी कम उम्र लड़कियों की शादी उस अफसर से करने में कामयाब हो जाते हैं। माँ की बातों पर मैं सर थाम लेती कि माँ कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। मैं कब किसी अफसर के इंतज़ार में थी। उम्र 30 से 40 हो जाए मुझे क्या। मेरे सर से कुणाल का इश्क उतरे तब ना मैं किसी से शादी का सोचूं। और जब तक कुणाल मेरे दिल में है मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। ढोकला हाथ में पकड़े मैं ख्यालों में खोई थी कि माँ की आवाज़ पर मैं चौंक पड़ी। ये तुम किस ख्याल में खोई हो? तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है काजल। मैं अफसुर्दगी से मुस्कुराई और हाथ में पकड़ा ढोकला मुंह में डालकर सुबह का अखबार जो टेबल पर पड़ा था उठाई तो अखबार के नीचे पड़ा लिफाफा गिर पड़ा और अभी मैं झुककर लिफाफा उठा ही रही थी कि माँ मेरे पास आती हुई बोली, तेरे अशोक चाचा ने लड़के की ये तस्वीर भेजी है, मुझे तो लड़का पसंद है, तू भी देख ले। वो अपना हाथ मेरे सर पर रखती हुई बोल रही थी तो मैंने लिफाफा टेबल पर रखा और माँ का हाथ थामकर
उन्हें अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाते हुए बड़े प्यार से बोली, माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मेरी आंखें भर आई थीं। काजल, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसने तुझे धोखा दिया है। वो तुझे छोड़कर भाग गया था। माँ मेरे हाथ को अपने हाथों में लिए सहला रही थी। काश ये बात मैं समझ गई होती कि उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं किसी और से शादी कर लेती, मगर वो ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे धोखा क्यों देगा? मैं तो उसे चाहती थी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। उसके लिए आपको छोड़कर जा रही थी। फिर वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? ये कहती मैं माँ से अपना हाथ छुड़ाकर तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में आई थी और कमरा अंदर से बंद कर लिया। दूसरे दिन संडे था, इसलिए ऑफिस की छुट्टी थी। मैं दिन चढ़े तक सोती रही थी। ये इतवार हर इतवार की तरह खूबसूरत नहीं था। ये एक उदास सा इतवार था। मैं कमरे से बाहर आई तो माँ किचन में थी। मैं वहीं आ गई। माँ आलू के पराठे बना रही थी। मैं कुछ देर उनके पास खड़ी रही, मगर माँ ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं धीरे से वापस हुई और अपने कमरे में आकर पलंग पर ढह गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं अपने अंदर से लड़ रही थी। कुणाल की यादों से निकलना चाहती थी, मगर मैं नाकाम रही थी। माँ अक्सर कहती, जाने कौन था वो जो मेरी काजल की ज़िंदगी में आकर उसे वीरान कर गया। माँ, मेरी ज़िंदगी उसकी यादों से गुलजार है, वीरान नहीं। मैं कर्ब से मुस्कुराती तो माँ खाली नज़रों से मुझे देखने लगती। कुछ दिन यूं ही बीत गए। माँ ने मुझसे बात करना भी कम कर दिया था। शायद उन्हें लग रहा था कि वो इस तरह मुझे मनाने में कामयाब हो जाएंगी, मगर मैं क्या करती? मेरा दिल मान कहाँ रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अब कुणाल कहाँ होगा। उसने शादी कर ली है या अब तक मेरी तरह राह देख रहा है। मगर वो मेरी राह क्यों देखेगा? राह देखना होता तो मुझसे किया अपना वादा पूरा न करता। मैं अपने अंदर से लड़ती, माँ की नाराज़गी बर्दाश्त करती। ऑफिस आती जाती रही कि उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफ़र लग गया और मैं माँ को साथ लिए उस नए शहर में आ गई। मेरी सर्विस ही ऐसी थी, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। मेरी सर्विस के बाद ये मेरा दूसरा ट्रांसफ़र था और नए ऑफिस में मेरा पहला दिन। मैंने गहरे रंग की साड़ी पहन रखी थी कि उस रंग में मेरे अंदर का बदनुमा रंग छुप जाए। बालों की लंबी सी चोटी और कानों में छोटा सा फूल पहन रखा था मैंने। मैं आगे आगे चल रही थी और मेरे पीछे मेरा ड्राइवर मेरा बैग उठाए आ रहा था। नई जगह थी, लोग खुलूस से मिल रहे थे और बड़े प्यार से कह रहे थे कि कोई परेशानी होने पर बेझिझक बताएं। और मैं जी जी करती रही कि तभी एक पहचानी सी आवाज़ पर मैं चौंक कर फाइल से सर उठाई तो मेरा सर उठा ही रह गया। ये कुणाल था। बालों को सर पर करीने से जमा रखा था उसने। पहले तो उसके बाल हवा में लहराया करते थे और मेरे बाल कंधों पर। गुड टू सी यू अगेन, वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ कह रहा था। मैंने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे उसने थाम लिया। ये एक मामूली सा हैंडशेक नहीं था। हैंडशेक से थोड़ा ज़्यादा देर तक उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले रखा। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ
उसके हाथों से छुड़ा लिया। मैं अक्सर सोचती, अगर ज़िंदगी में कभी वो मुझे मिला तो मैं उससे लड़ पड़ूंगी, उससे पूछूंगी कि क्यों वादा करके उस दिन तुम नहीं आए थे, तुम चले गए थे तो अपनी यादों को मेरे पास क्यों रहने दिया था, क्यों? मगर अब वो मेरे सामने खड़ा था और मैं कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। वो मुझे देखकर खुश हो रहा था और मैं अब भी अपने अंदर से लड़ रही थी। तुम अब बड़ी हो गई हो, वो मुस्कुराकर मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं छोटी कब थी? मैंने होंठ काटते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हारी हरकतें तो बच्चों वाली ही थी। वो हंस पड़ा था। मैं सर झुकाकर रह गई। वो जिसे बच्चों वाली हरकत कह रहा था, वो कच्ची उम्र का पक्का प्यार था। मैंने उससे बच्चों वाली हरकत नहीं की थी, पक्का वाला प्यार किया था। मैं सर झुकाए अपने फाइल में लगी रही। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कल मिलता हूँ कहकर उठ गया। ना मैं उससे कुछ पूछ पाई और ना ही उसने कुछ बताया। दूसरे दिन ऑफिस आई तो पता चला वो हमारा बॉस है। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। उससे मिलकर मैं रात भर सो नहीं पाई थी। आंखों में सुर्खी तैर रही थी और मैं मीटिंग रूम में सबके साथ बैठी थी। कुणाल किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे और मैं सर झुकाए अपनी सोचों में गुम कि ये वापस मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गया। मीटिंग ख़त्म होते ही मैं तेज़ी से बाहर आ गई और अभी मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि कुणाल की आवाज़ पर मेरे कदम रुक से गए। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो मेरे करीब आता हुआ बोला। आज मुझे जल्दी है, मैं बेरुखी से कहती अपनी गाड़ी में आ गई। बॉस होगा तो अपनी जगह। मैं गाड़ी में बैठी सोच रही थी और मेरा ड्राइवर पार्किंग से गाड़ी बाहर निकाल रहा था। दूसरे और तीसरे दिन मैं तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर घर पर ही पड़ी रही। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं उसकी बातें सुनती। रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि अगर उसने कहा कि सॉरी मैंने शादी कर ली है तो मेरा क्या बनेगा। चौथे दिन ऑफिस आई तो काम की वजह कर मैं अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाई और शाम मैं घर आने के लिए निकलने ही वाली थी कि कुणाल आ गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बड़े प्यार से पूछ रहा था। जी ठीक हूँ। मैं रुख मोड़कर फाइल में लगी रही। सुनो, मैं ऑफिस के बाहर वाले कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम काम ख़त्म करके वहाँ मिलो। वो ये कहकर चलता बना। बड़ा आया इंतज़ार करने वाला। मैं नहीं आऊँगी, मैं दिल में सोची और फाइल बंद करके ऑफिस से निकल आई। रास्ता भर मैं दिल को समझा रही थी कि मैं उसके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। वो जब चाहे मुझे नहीं बुला सकता। मैं एक बार उसके बुलाने पर गई थी मगर वो नहीं आया था। अब मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी। और दिल कह रहा था, काजल एक बार तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी कहकर मैं अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी। आंसू कतरा कतरा गिर रहा था। उस रात भी मैं सो नहीं पाई। दूसरे दिन ऑफिस आई तो आते ही कुणाल पर नज़र पड़ गई। वो पार्किंग में गाड़ी लगाए मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं गाड़ी से उतरकर तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ जा रही थी और वो मेरे पीछे आ रहा था। काजल रुको तो, वो मेरे पास आता हुआ बोला तो मैं रुक गई। काजल, मैं काफ़ी रात तक कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि शायद तुम आओगी। वो मेरी आंखों में देखकर कह रहा था। एक बार आई थी तुम्हारे बुलाने पर,
अब कभी नहीं आऊँगी। मैं बैग कंधे पर टांगकर 2 कदम आगे बढ़ी। काजल, मेरी बात तो सुनो, वो कहता हुआ मेरे पीछे आ गया। मैं रुक गई। काजल, वो मेरी आंखों में देख रहा था। मैं नजरें झुकाकर रह गई। मेरी नजरों के झुकते ही उसने कहना शुरू किया था, उस दिन मेरे बुलाने पर तुम घर से भाग आई थी। अगर मैं भी अपने घर से भाग जाता तो आज हम दोनों का ये स्टेटस नहीं होता। हम दोनों किसी अनजान शहर में बदनामी की जिंदगी गुजार रहे होते। वो कह रहा था और मेरी नजरें इर्द गिर्द से हटकर उसके चेहरे पर ठहर गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे भागने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और मेरा ख्वाब कि मैं एक अफसर बनूं ख्वाब ही बनकर रह जाता। और तुम भी तो एक डिजर्टेड अफसर नहीं बन पाती। कहते कहते उसने मेरी आंखों में देखा, फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोला, काजल, तुम्हें खोने के बाद मुझे हमेशा तुम्हारी तलाश रही थी, मगर तुमने उस शहर को छोड़ दिया था। वो कह रहा था और मेरे मन का गर्द धीरे धीरे साफ हो रहा था। मेरी आंखों में चमक बढ़ रही थी। मेरी शरारतें जो खामोशी ओढ़े पड़ी थी फिर से करवट लेने लगी। मैंने शरारत से उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, चलो अब भाग चलते हैं हम दोनों। अब भाग कर नहीं, सबके सामने शादी करूंगा तुमसे। वो मुस्कुराकर बोला तो मैं खुशी से झूमती हुई उसके साथ चल पड़ी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।